बैटरी के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर को हमने प्रैक्टिकली देख लिया। देखो ये आपका एक हाइड्रोमीटर है, जैसे कि हमने चित्र में भी बताया था आपको हाइड्रोमीटर कैसा होता है। यह हाइड्रोमीटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, इसको हम वाल्व कहते हैं। रबड़ का वाल्व है, ये रबड़ की नली है, ये शीशे की नली है, इसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है। ये फ्लूइड जो है यही इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमता है। देखो ये इधर आपने इसमें अंदर स्वतंत्र है, ये किसी से फिक्स नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये फिक्स स्वतंत्र है। अब इससे हम इलेक्ट्रोलाइट को कैसे मापते हैं, बैटरी की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्थिति है वो कैसे बताता है। देखो इसमें जो फ्लूइड जो घूम रहा है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड में जो होता है, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें तैरता है। तैरने के बाद इसमें कुछ मेजरिंग लिखा हुआ है, वो मेजर बताता है कि आपका इलेक्ट्रो कैसे हम चेक करते हैं। जो इसमें ये मेजरिंग है, ये मेजरिंग जो लिखे हुए हैं, इस मेजरिंग में आपके पास 4-5 स्थिति लिखी हुई है। 4 स्थिति है इसमें, एक फुल चार्ज है, एक 75% है, एक 75%, 50%, एक बिल्कुल डिस्चार्ज है, ठीक है। तो 4 कंडीशन है। तो अब इसमें कौन सी कंडीशन पे कब क्या होगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से देखो एक रेड है, एक ग्रीन है, एक स्काई ब्लू है, एक येलो है, जिसपे देखो नंबर लिखा हुआ है। एक पे 1100 लिखा हुआ स्टार्ट। देखो इसमें जो ये नंबर लिख रहे हैं, इस पे लिख रहा है, देखिए कलर से कलर भी बना हुआ है। देखो इस पे रेड है, ये ग्रीन है, ये स्काई ब्लू है और ये येलो है। देखो इस पे नंबर लिख रहा है 1100, उसके बाद 1150, 1200, 1250 और ये 1300 दिख रहा है ना। ये जो 1300 है, ये 1300 की जो जहाँ रेड स्थिति है, यहाँ जो रेड कलर बन रहा है, ये स्थिति बताता है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट फुल चार्ज है। अपेक्षित घनत्व का मान कितना है, 1300। जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि भाई अपेक्षित घनत्व कब कितना होना चाहिए, क्या इसकी रेंज होनी चाहिए। तो यहाँ से अब देखो इसका जो प्रैक्टिकली हम करना चाहेंगे, प्रैक्टिकली जो करना चाहेंगे, तो अब इससे हम इलेक्ट्रोलाइट को चेक करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। देखो इसकी तरीका होता है इसमें चेक करने का। इसके पहले इसको वाल्व को दबाएंगे और वाल्व को दबाने के बाद इलेक्ट्रोलाइट में अंदर डालेंगे और इस तरह से इसको धीरे धीरे से छोड़ देंगे। जैसे कि अब देखो हम एक इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पानी का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पानी चेक करते हैं। देखो इसको हम वाल्व को पहले दबाएंगे और इसको पानी के अंदर डालेंगे और वाल्व को धीरे 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 और छोड़ देंगे। तो देखो इस तरह से इसमें 2-3 बार इसको कर लेंगे तो आपका पानी इसमें भर गया है। अब देखो ये जो है वाल्व नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, ऊपर नहीं, अधर नहीं हो रहा है, अब ये नीचे टिका हुआ है। पानी इसमें कम है, इसको और भर लेंगे पानी। ये देखो इसका जो फ्लूइड है, अब हमने इसके पानी को चेक किया है कि पानी चार्ज है या नहीं है। अब देखो ये पानी इसमें बिल्कुल चार्ज नहीं है, जो आपका फ्लूइड है वो नीचे ही टिका हुआ है। कि पानी आपका कहाँ जा रहा है, आपका येलो से भी ऊपर जा रहा है। देखो ये 1100 से ऊपर जा रहा है। यदि अगर आपका फ्लूइड ये ऊपर चलता, मतलब ये ऊपर की तरफ उठ जाता, तो आपका ये कुछ चार्ज इसमें होता, तो ये चार्जिंग कंडीशन बताता। आप देखो यहाँ पे ये 1100 से भी ऊपर जा रहा है पानी, तो फ्लूइड आपका फिर भी नीचे है, तो इसका मतलब बिल्कुल डिस्चार्ज, इसमें कोई आवेश किसी प्रकार के संचित नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी डिस्चार्ज कंडीशन। अब देखो इसमें हम हाथ वाथ कहीं नहीं लगाएंगे। आप बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट को चेक करते हैं तो आप इसको सिर्फ दूर रखेंगे, अपने शरीर से किसी भाग से इसका इलेक्ट्रोलाइट टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। टच होगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। तो इसको इस तरह से हम चेक करते हैं और वापस से धीरे से और वापस से इसको वाल्व को दबाएंगे और वापस इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बाहर निकाल कर देंगे। अब ऐसे ही ये जो प्रैक्टिकल हमने करके देखा, ये तो अभी हमने प्रेजेंट में तो पानी का करके देखा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट चार्ज कंडीशन में देखो वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा सकती है। अगर कोई बूंद अगर हमारे शरीर पे गिर जाए तो इसलिए उसको बड़ी सेफ्टी से हमें क्या करना है, चेक करना है, प्रैक्टिकल करना है बड़ी सेफ्टी से, ठीक है। कैसे करना है, बड़ी सेफ्टी से करना है और ध्यानपूर्वक करना है। और मेजर जो है आपको मेजरिंग जो है इसमें लिखी हुई है उसको अच्छे से पढ़ना है क्लियरली, ठीक है। आपको तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और हाफ चार्जिंग, जिसको हम मीडियम चार्जिंग कहते हैं। फुल चार्जिंग में जो हाइड्रोमीटर है उसकी रेंज क्या होती है, ठीक है। देखो किताबों में आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि आपका जो 1.3 या 1.2, 1.25, 1.1
ठीक है। इस तरह से रेंजिंग लिखी होती है। वो किलोग्राम जो इसमें लिखा हुआ उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो अब हम इसका जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल अब हम इलेक्ट्रोलाइट पे करेंगे, ठीक है। मैं आपको अब बैटरी की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कैसे चेक करते हैं। देखो पानी का तो हमने चेक कर लिया था, इलेक्ट्रोलाइट कैसे चेक करते हैं। पानी को आप ये समझ सकते हैं कि आपकी वो बैटरी जो है डिस्चार्ज कंडीशन में, ठीक है। तो उसमें आपका फ्लूइड देखो कुछ भी नहीं कह रहा था। अब हम बैटरी में आ गए। बैटरी का अपेक्षित घनत्व जो प्रेजेंटली आपके पास जो बैटरी है, ये बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे कि चार्ज है या डिस्चार्ज। अपेक्षित घनत्व जो है उसको मापेंगे। देखो यहाँ से किसी भी एक बेल्ट प्लग को खोल लेंगे, ठीक है, ये खोल लिया। और अब हम हाइड्रोमीटर को वो जिस स्थिति से मैं आपको पहले बताया था उसी स्थिति से आपको क्या करना है, पहले इसके वाल्व को दबाना है और इसके अंदर इसके नली को डालना है और इसके वाल्व को छोड़ना है वापस, ठीक है। ये देखो अब इसके अंदर देखो इलेक्ट्रोलाइट भर चुका है, ये देखो, और आपका फ्लूइड क्या है ऊपर उठ रहा है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या रेंज बता रहा है आपकी, लगभग 1200-1250 के आसपास बता रहा है, ठीक है। 1200 बता रहा है रेंज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी आपकी क्या है, फुल चार्ज है। मैंने बताई थी आपको फुल चार्ज में बैटरी जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग है वो कितनी होगी, 1250 से 1300 के बीच में होती है लगभग। तो ये बैटरी आपकी क्या है, फुल चार्ज है। ये चीज़ आप समझ गए कि बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज कंडीशन क्या होती है और आपका फ्लूइड कब अदर होता है कब नहीं अदर होता। तो अब इस कंडीशन में जो आपकी बैटरी है फुल चार्ज है, ये आपका प्रैक्टिकल हाइड्रोमीटर से हो गया है, ठीक है। किसी को कोई अभी डाउट है तो वो डाउट अभी भी बता दें, ठीक है। ये भारीपन होता है जब चार्ज हो जाती है ना बैटरी, तो डिस्टिल वाटर भारीपन हो जाता है। भारीपन होते ही ये ग्रेविटी बढ़ जाती है, ठीक है, समझ गया ना। चार्ज होगी तो भारी होगा, डिस्टिल वाटर भारी होगा, भारी होगा तो ये हालेंगे, है तो वाटर वही, ये भी वही वाटर। यस सर, समझ गया ना। यस सर, यस सर। हल्का गाढ़ापन आ जाता है इसमें। हाँ गाढ़ापन, गाढ़ापन का मतलब भारीपन। यस सर। चलो ओके।